महिला आरक्षण संशोधन बिल आज संसद में पेश होने वाला है। लोकसभा सीटें 543 से 850 करने की जो तैयारी है वो इसमें नजर आएगी। लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव 2029 चुनाव से लागू होगा। महिला आरक्षण बिल संसद में फिलहाल आज बिल का अहम दिन माना जा रहा है और ऐसे में बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जिस पर कल चर्चा भी होने वाली है। 2029 चुनाव से फिलहाल आपको बताते चले कि महिला आरक्षण जो कानून है वो लागू हो जाएगा। इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 33% बढ़ जाएगी। तो महिला आरक्षण संशोधन बिल पर आज संसद में ये बिल पेश होना है। ऐसे में लोकसभा सीटें 543 जो की थी वो बढ़कर 850 होंगी। लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव यहां पर आज पेश होगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 2029 चुनाव से लागू होगा महिला आरक्षण जो बिल है। तो ऐसे में महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, नारी सशक्तिकरण पर बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हमारी माताओं बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये लिखा, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने लिखा कि हमारी माताओं बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है और ये तस्वीर भी ट्वीट की हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स हैंडल से किया गया है। तो उन्होंने कहा कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। तो आपको बताते चले कि आज सदन में ये महत्वपूर्ण जो बिल है वो पेश होने वाला है और ऐसे में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ाने का लक्ष्य सरकार का रहा। प्रधानमंत्री की ओर से ये लिखा भी गया, नारी सशक्तिकरण पर बड़ा कदम उठाने आज सरकार जा रही है। और ज्यादा जानकारी से हमारे सहयोगी श्वालू चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका रुख कर लेते हैं। श्वालू, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज का दिन अगर हम कहे महिलाओं और सरकार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है सदन के अंदर। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें महिला आरक्षण की तो लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था और अब आखिरकार जो महिला आरक्षण बिल है उसको सरकार जो है वो लागू करने जा रही है। विशेष सत्र बुलाया गया सरकार की तरफ से, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। आज यानी कि 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ये विशेष सत्र चलेगा और आज 3 विधायक बिल जो है वो पेश किए जाएंगे और लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि 33% जो आरक्षण है उसको अब सरकार लागू करने जा रही है। अगर हम बात करें तो पिछले कई महीनों से इसकी चर्चा चल रही थी, चाहे हम पिछले सत्र की बात करें तब भी इसको लेकर के चर्चा हुई थी। विपक्ष लगातार इसको लेकर के हमलावर है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार इसको ऐतिहासिक बता रही है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है और सरकार जो है ऐसा कदम महिला सशक्तिकरण को लेकर के उठाने जा रही है और महिलाओं को ताकि बराबर का हक मिल सके और जो भी महिलाएं हैं, चाहे गांव की निकली हुई हो, चाहे किसी भी समाज की जुड़ी हो, हर एक महिला को जो है अब हक मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो लोकसभा में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव भी आज रखा जाएगा और लोकसभा में जो सीटें बढ़ेंगी उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें महिला आरक्षण की तो महिला आरक्षण जो है वो लागू कर दिया जाएगा 2029 से, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है। विपक्ष की तरफ से बीते दिन कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई और उस बैठक में विपक्षी दल शामिल रहे हैं। विपक्षी दल की बात करें तो विपक्ष की तरफ से आज पुरजोर तरीके से संसद में हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहे हैं लेकिन परिसीमन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से परिसीमन को लेकर के यहाँ पर लगातार जो है सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। सरकार के लिए ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो परिसीमन है वो सरकार कहीं ना कहीं महिला आरक्षण की आड़ में कर रही है, क्योंकि 70 सालों से परिसीमन 4 बार हुआ है और 4 बार जब परिसीमन हुआ है उससे पहले जनगणना हुई है और जनगणना जो है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले होनी चाहिए, परिसीमन बाद में होना चाहिए। लेकिन सरकार पहली बार ऐसा करने जा रही है कि जो है परिसीमन करने जा रही है और जनगणना जो है उसका कोई नामो निशान नहीं। लेकिन अगर हम बात करें तो आज से दिल्ली में जनगणना जो है वो भी शुरू हो रही है। डिजिटल जनगणना इस समय की जाएगी, क्योंकि मोबाइल ऐप के जरिए से घर घर जाकर के जनगणना जो है वो भी आज से शुरू हो रही है। एक तरफ जहां महिला आरक्षण लागू करने का विशेष सत्र बुलाया गया तो वहीं दूसरी तरफ जनगणना जो है वो भी दिल्ली में शुरू हो गई आज से। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम सपा की बात करें, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये कहा है कि सरकार जो है वो पीडीए का हक मारने का काम कर
करने जा रही है। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी का हक मारने जा रही है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये विपक्षी दलों की बैठक हुई है तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस बैठक में मौजूद रहे हैं। उनकी तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार जिस तरीके से 33% महिला आरक्षण बिल लाने जा रही है और लागू करने जा रही है, अगर वो कहीं ना कहीं सदन में जब चर्चा होगी और अगर ये हमें महिलाओं के खिलाफ लगा तो हम पूरी तरीके से इसमें आवाज उठाएंगे और इस बिल को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में ये बिल नहीं लाया जा रहा है। और पूरी तरीके से विपक्षी जो पार्टी है वो इसको चुनावी मान रही है। वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं इसलिए लागू करने जा रही है जल्दबाजी में। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, चाहे हम मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, चाहे हम किरण रिजिजू की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक कदम जो है वो बीजेपी की तरफ से होने जा रहा है। 33% की भागीदारी अब महिलाएं जो है वो निभाएंगे। संसद का जो रुख है, संसद की जो रूपरेखा है वो 2029 से बदलने जा रही है और महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो बीजेपी लगातार प्रयास करती आई है कि महिलाओं को आगे बढ़ा करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, वो अब कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को कमजोर नहीं करें और देश में आने वाली तमाम ऐसी जो परियोजनाएं हैं, तमाम चीजें हैं, उसको महिलाएं अब कहीं ना कहीं देश की कमान जो है वो संभालते हुए नजर आएंगी। अब देखना यही होगा जब महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा की शुरुआत होगी तो विपक्ष का रुख कैसा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष का रुख साफ नजर आ रहा है कि इस बार जब 10 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से संसद में हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन महिलाएं की अगर हम बात करें, तमाम ऐसी पद्मश्री जो महिलाएं हैं जो अवार्डेड हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है। वो भी ये कह रही हैं कि जो बिल है वो हमारे हित में आने जा रहा है और लंबे समय का इंतजार जो महिलाएं महिला आरक्षण का कर रही थी वो अब सरकार लाने जा रही है। लेकिन इस बीच महिला आरक्षण यही देखा जा रहा है, सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव जो है वो आज पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2023 में ही इसको लेकर आए थे तो इतना समय क्यों लगाया, और अगर समय लगाया है और अब सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों इस बिल को लागू करने जा रही है। सरकार ये कह रही कोई भी जल्दबाजी नहीं है, 2023 में लाए थे तो ये जल्दबाजी कैसे हो सकती है। बिल जो है हमने पिछले सत्र में जब बजट सेशन का दूसरा चरण चल रहा था तभी हमने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 16 और 17-18 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। किस तरीके से आज विपक्ष जमकर प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसका रुख साफ तौर पर समझ में आ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आप जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से ऐतिहासिक बिल बता रही है, तो वहीं विपक्ष हंगामा करने की जो पूरी तरीके से आसार आज सदन में नजर आएंगे। लेकिन इस पर स्मृति ईरानी का क्या कुछ कहना है, एक बार सुन। महिलाओं की हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए आज जब राजनीतिक योगदान को और राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने की बात होती है तो मैं अपील करूंगी हर राजनीतिक दल से कि जल्द से जल्द 33% आरक्षण ये इम्प्लीमेंट हो अगले लोकसभा चुनाव में। इस जद्दोजहद में प्रधानमंत्री के इस प्रयास में वो अपना समर्थन दे। अगर ये राजनीतिक दल वाकई में महिला के राजनीतिक उत्थान के प्रति संकल्पित हैं तो वो प्रधानमंत्री की इस अपील को नहीं ठुकराएंगे।